हेलो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम आपको फ्री एक मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं मॉडर्न इंडिया का। अब उसमें बेसिकली हमारा पर्पस ये था कि आपको ये दिखाने का कि हम क्वेश्चन किस तरह के दे रहे हैं आपको, और फिर उसका डिस्कशन। इस डिस्कशन से आप उस पेपर को किस तरह से बहुत इनरिच कर सकते हैं, अपना एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में रिवीजन कर सकते हैं, और क्या मतलब मैं अपनी साइड से कोशिश करूंगा कि कुछ आपको नया प्रोवाइड करा सकूं या फिर इस कम टाइम में आपका रिवीजन करा सकूं। तो ये चीजें हैं। देखिए, हम बिना टाइम को वेस्ट किए एक क्वेश्चन देखते हैं आपके साथ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पोर्चुगीज। द पोर्चुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया एंड यूज्ड हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी। पुर्तगाली पहले यूरोपियन थे जो भारत आए थे और उन्होंने हुगली को अपना समुद्री डकैती का आधार बनाया था, यानी कि बेस बनाया था। एक दूसरा है फ्रांसिस्को डी अल्माइडा कैप्चर्ड ड्यू बाय डिफीटिंग द एलाइड फोर्सेस ऑफ टर्की, गुजरात एंड इजिप्ट। फ्रांसिस्को डी अल्माइडा ने टर्की, गुजरात और मिस्र की संयुक्त सेनाओं को हराकर द्वीप पर कब्जा किया था। दो स्टेटमेंट है। अब यहाँ पूछा है आपका ओनली वन, ओनली टू, बोथ या नन। चलिए देखते हैं। पहले तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पहला स्टेटमेंट है वॉज द फर्स्ट यूरोपियन, बिल्कुल सही है। वास्को डिगामा जो है, वास्को डिगामा, ये आते हैं आपका कब, 1498 में आते हैं। ओके, ये आ गए। इनका पर्पस क्या था, किस वजह से आना हुआ, वो एक अलग डिबेट है कि किस तरह से ओटोमन एम्पायर की जीत होती है और उसने जो ट्रेड रूट है उसको कंट्रोल किया, और उसके लिए अल्टरनेट रूट ढूंढने के लिए किस तरह से वास्को डिगामा पानी के जरिए से भारत पहुंचे थे। ये एक डिबेट है अलग से, इसको अलग से देखेंगे। यहाँ हम देखते हैं पहला स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा सही है। ये जो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ये भी फ्रांसिस्को डी अल्माइडा जो है, ये आपके जो पुर्तगाली हैं, पोर्चुगीज के फर्स्ट वाइसरॉय थे। ये 1505 से लेकर 1509 तक ये रहे हैं। क्या है, 1505 से लेकर 1509 तक कौन रहा है? इनका पुर्तगाली का जो वाइसरॉय है वो है फ्रांसिस्को डी अल्माइडा। इसको थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं। 1505 से 1509, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, फ्रांसिस्को डी अल्माइडा, FDA। ये वाइसरॉय रहे हैं। वहाँ स्टेटमेंट था कि उन्होंने दीव को जीता था बाय डिफीटिंग द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ गुजरात, इजिप्ट एंड टर्की। ये सच्चाई है कि उन्होंने उनको हराया था और अपनी नेवल सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश की थी। इन्होंने जो कंबाइंड फोर्सेस हैं, लेकिन क्या दीव को जीता था? ये गलत है। उन्होंने कंबाइंड फोर्सेस को हराया था, लेकिन दीव को वहां पे नहीं जीता था। दीव को जो जीता गया था वो 1535 में जीता गया था, और दूसरे वाइसरॉय हैं नीनो डी कुन्हा के द्वारा जीता गया था। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो पार्शियली गलत है, क्योंकि वहां दीव को नहीं जीता गया था, वहां नेवल सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश किया गया था, और इसी वजह से इनको कहा जाता है, इनकी पॉलिसी को ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी ये चाह रहे थे, ये पानी पर अपनी हुकूमत बनाना चाह रहे थे, पानी को अपने कंट्रोल में करना चाह रहे थे। और उस टाइम में एक कहावत थी, जिसके कब्जे में पानी है उसके कब्जे में सारा राज है। तो ये पानी के ऊपर कंट्रोल करना चाह रहे थे, इसीलिए इनकी पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। और इन्होंने कंबाइंड फोर्सेस जो थी, कंबाइंड फोर्सेस फोर्सेस ऑफ टर्की, इजिप्ट एंड गुजरात, इसको मिलकर हराया था। तो ये इनके बारे में, इसलिए वहां पर जो ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दीव को नहीं जीता था। अब हम इनको देख रहे हैं, तो इसके आगे के पीरियड को देखते हैं। इनके बाद जो आते हैं 1509 से लेकर 1509 से 1515 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वाइसरॉय है इनके, और इनका नाम है अल-बुकारकी। अल-बुकारकी। अब अल-बुकारकी ने, देखिए, इनको ब्लू वाटर पॉलिसी का जनक कहा जाता है। किसको? फ्रांसिस्को डी अल्माइडा को। अल-बुकारकी को कहा जाता है द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया। द रियल फाउंडर, अगर पूछा जाए क्वेश्चन, तो फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? वो थे फ्रांसिस्को डी अल्माइडा। और जो रियल फाउंडर थे पोर्चुगीज एम्पायर के इंडिया में, वो कौन थे? अल-बुकारकी। अल-बुकारकी ने, अब इनके बारे में भी अगर रियल फाउंडर कहा जा रहा है तो देखते हैं कि क्या है। जैसे यहाँ इनको ब्लू वाटर पॉलिसी है, तो इन्होंने भी उसी को ही आगे स्ट्रेंथन किया। इन्होंने क्या किया? पहले तो 1510 में गोवा को जीता। गोवा को जीता। ओके, आप मुझे बताएंगे गोवा को किसको हराकर जीता। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये, पहला एक इंफॉर्मेशन के बारे में ये हो गई। दूसरी इंफॉर्मेशन जो है इनके बारे में, इन्होंने
1511 में इन्होंने जीता किसको? मलक्का को। और 1515 में इन्होंने जीता हॉर्मुज को, यानी कि कंट्रोल में लिया। अगर आज आप आज भी देखें, जो मलक्का स्ट्रेट है और हॉर्मुज स्ट्रेट है, ये वो दो चोक पॉइंट हैं, अगर इन पे कोई कंट्रोल कर ले तो वो दुनिया के पूरे ट्रेड को कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा इजराइल ईरान वॉर जो था, तो जब लास्ट में ईरान के ऊपर अटैक हुआ, जब अमेरिका ने हमला किया, तो ईरान ने कहा कि हम हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम कंट्रोल करेंगे, हम सीज कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। तो पूरी दुनिया में पैनिक हो गया था। इतना उनका बयान होना था कि दुनिया में आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई थी हर चीज़ की, क्योंकि तेल का कंट्रोल वहां से है। इसी तरह से मलक्का स्ट्रेट जो है, यहाँ से भी दुनिया का एक बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन है जिसके थ्रू ट्रेड होता है। और इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, मलक्का डिलेमा का अवॉइड करने के लिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, ताकि वो यहाँ इंडिया और यूएसए, क्योंकि यहाँ पे जो कंट्रोल है ना वो है यूएसए का, मलक्का। और इसके बाद जब इसको पार करके आएंगे तो अंडमान सी आ जाएगा, वहाँ किसका कंट्रोल है? इंडिया का। तो चाइना को हमेशा इस चीज़ का डर रहता है कि वो किस तरह से इस चीज़ से बचे, तो इसलिए चाइना ने बनाया इसके अल्टरनेट में क्या? सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। खैर ये तो करंट की बात हो गई, हम बाकी हिस्ट्री में ही चलते हैं। तो पहला क्या है? 1505 से लेकर 1509 तक कौन थे फर्स्ट वाइसरॉय? फ्रांसिस्को डी अल्माइडा। वो किस लिए फेमस है? उनकी पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। और क्या उन्होंने नेवल फोर्सेस को हराया था? यस, ही डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ टर्की, इजिप्ट एंड गुजरात की कंबाइंड फोर्सेस को हराया था। और उन्होंने वाटर पॉलिसी को, यानी कि पानी पे कब्जा किया था। और उनके बाद आते हैं अल बुखारी को ही कहा जाता है दैट ही इज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर इन इंडिया। अब इन्होंने ऐसा क्या क्या किया था? एक तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने 1510 में गोवा को जीता था। किससे जीता था ये आप बताएंगे? 1511 में मलक्का पर इन्होंने कंट्रोल किया था, सीज किया था। और 1515 में हॉर्मुज को इन्होंने कंट्रोल में लिया था। इसी तरह से जब हम आगे देखेंगे इनके बाद, तो लगभग 1529, अब बीच में देखिए और भी वाइसरॉय हैं, लेकिन हर किसी का हमें नहीं देखना है। 1529 से लेकर 1538 तक एक थे और उनका नाम था न्यूनो डा कुन्हा। ये वो शख्स हैं जिन्होंने आपका दीव को जीता था। किसको जीता था? दीव का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आपको अगर मैं कहूँगा पोर्चुगीज के बारे में आपको फैक्ट याद रखने हैं, तो सबसे पहले तो ये पोर्चुगीज वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया। और उसमें कौन आए थे? वास्को डिगामा। ओके, फर्स्ट यूरोपियन थे जो इंडिया आए थे, वास्को डिगामा 1498 में। उसके बाद अगर हम पोर्चुगीज एम्पायर की बात देखें तो उनके जो फर्स्ट वाइसरॉय थे वो थे फ्रांसिस्को डी अल्माइडा। और वो 1505 से लेकर 1509 तक उनकी पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, या इसे कार्टेज सिस्टम भी बोल देते हैं। और इन्होंने कंबाइंड फोर्सेस को हराया था, इजिप्ट, टर्की और गुजरात नेवल फोर्सेस को। इसीलिए इन्होंने पानी के ऊपर अपना वर्चस्व बनाया था। इसके बाद आते हैं 1509 से 1515 तक अल बुखारी, जिनको कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर इन इंडिया। इन्होंने 1510 में गोवा को जीता था, 1511 में मलक्का को सीज किया, और 1515 में हॉर्मुज को। यानी कि इन्होंने पूरे पानी के ऊपर कब्जा कर लिया था। पूरे इंडियन ओशन को अगर देखा जाए तो वो किसके अंडर था? पोर्चुगीज के अंडर था। और जिसके अंडर पानी है उसके अंडर दुनिया का ट्रेड है। अब एक और जो फेमस है इनके 1529 से लेकर 1538 तक, ये रहे हैं न्यूनो डी कुन्हा, और इन्होंने दीव को जीता था। तो अब हम वापस आते हैं अपने उसी क्वेश्चन पर। हाँ, तो यहाँ पोर्चुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया एंड यूज्ड हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी। बिल्कुल सही है। दूसरा, फ्रांसिस्को डी अल्माइडा कैप्चर्ड दीव बाय डिफीटिंग द एलाइड फोर्सेस ऑफ टर्की, गुजरात एंड इजिप्ट। ये स्टेटमेंट यहाँ जो है फ्रांसिस्को डी अल्माइडा ने इनको हराया था, लेकिन दीव को नहीं जीता था। दीव को जीता था न्यूनो डी कुन्हा ने, और जीता था 1535 में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ओनली 1। ओके, तो इस तरह से कोशिश की गई है कि एक क्वेश्चन के जरिए से आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, और इस तरह से किया जाए कि जब आप इस डिस्कशन को देख लें, बस आप ये डिस्कशन देखिए और फिर आप किसी भी कोचिंग का पेपर उठा के बैठ जाइए और करके देख लीजिए। आप, मैं नहीं कह रहा कि प्रीवियस ईयर कीजिए, प्रीवियस ईयर में तो ऑब्वियसली ऐसा है कि हम उसको कवर ही करेंगे, लेकिन आप किसी भी कोचिंग का पेपर उठा के देख लीजिए, कर लीजिए, तब आपको पता लगेगा हमारे टेस्ट की इंपॉर्टेंस और साथ में डिस्कशन की।
थैंक यू। आप इसे देखिए और बाकी जो है फुल डिस्कशन मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पर, फिर मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।